आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। थाना सदर के शमशाबाद रोड स्थित लोहा व्यवसायी रामा ट्रेडर्स पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी कार्रवाई की है। छापेमार कार्रवाई के दौरान जीएसटी विभाग और लोहा कारोबारी के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जहां एक ओर जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने लोहा कारोबारी पर मारपीट और स्टॉक छुपाने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर लोहा एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा जीएसटी विभाग पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस द्वारा लोहा कारोबारी और उनके बेटे को गिरफ्तार कर थाना सदर लाया गया है। अब जीएसटी अधिकारी विधिक कार्यवाही करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शमशाबाद रोड पर ओम प्रकाश अग्रवाल रामा ट्रेडर्स के नाम से लोहे का व्यापार करते हैं। मंगलवार शाम 5 बजे के आसपास डिप्टी कमिश्नर विनोद कुमार अग्रवाल अपनी टीम के साथ रामा ट्रेडर्स पर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारी से उनकी खरीद और उनकी बिक्री के अलावा स्टॉक का रजिस्टर मांगा। डिप्टी कमिश्नर विनोद कुमार तिवारी का कहना है कि व्यापारी ओम प्रकाश अग्रवाल ने कागजात मांगने पर उनके साथ जमकर अभद्रता की और अपने नाती को बुलाकर सारे स्टॉक के रजिस्टर लेकर जाने को कहा। डिप्टी कमिश्नर विनोद कुमार तिवारी के अनुसार व्यापारी 2 नंबर से ट्रकों के माध्यम से बिना भुगतान किए लोहे की खरीद और बिक्री करते हैं, जिसकी सूचना पर उनके द्वारा छापा मारा गया। रामा स्टील जो शमशाबाद रोड पर स्थित है, उसके विषय में कुछ सूचनाएं ऐसी थी कि ये नंबर 2 में गाड़ी का माल स्टील उठाते हैं। दूसरा, ये व्यापारी टैक्स बहुत कम दे रहा है और तमाम ऐसे इनपुट थे जो मैं आपको इस समय नहीं बता सकता हूँ। उसकी वजह से हम लोग इनके जांच करने गए। जांच करते समय हमने करीब करोड़ों रुपए का कच्चा पर्चा कागज जिसे होता है, जो इनके लेखों में दर्ज नहीं था, वो इकट्ठा किया। इसी बीच इसने अपने लड़के के लड़के को बुलाया और उसको कागज सब उठा करके दे दिया। वो भाग गया। वो भागने जब तैयार हुआ तो हमने अपने सिपाही साथ में जो हमारे कांस्टेबल गए थे, उनको हमने कहा कि आप पकड़िए दौड़ के। सारे लोग दौड़ के पकड़ने के लिए गए। सिपाही हमारा घायल है और पूरा पैंट शर्ट फट गया है, हाथ में चोट लगी है। और इसी बीच इनके दूसरे लड़के ने हमारे एक अधिकारी विजय कुमार असिस्टेंट कमिश्नर को दीवार में धक्का दिया, उनके सिर में चोट आई है। अभी इनका मेडिकल कराने भी मैं जा रहा हूँ। व्यापारी इतने में व्यापारियों को भी बुला लिया और सारे व्यापारी एकत्र हो गए। वहाँ पे व्यापारियों ने गाली गलौज की। पूरा एक इतना बड़ा पत्थर उठा करके हमको मारने के लिए दौड़े। मैंने एक शब्द भी किसी को अपशब्द नहीं कहा है। हाँ, पुलिस को कंट्रोल रूम में हमने बताया, कंट्रोल रूम से पुलिस पहुंची। उसके बाद वो दोनों लड़के, वो कागज फेंक दिया था सब जो उठा के ले गया था, लेकिन उसको पकड़ के थाने ले आए और उसका बेटा भी आया है। वहीं व्यापारी के प्रतिष्ठान पर छापे की सूचना पाकर लोहा एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश कुमार अग्रवाल भी पहुंच गए। उनके द्वारा जीएसटी विभाग के अधिकारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। व्यापारी नेताओं और अनेकों व्यापारियों के पहुंचने के बाद घटनास्थल पर जमकर हंगामा हुआ। लोहा एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि रामा ट्रेडर्स के मालिक ओम प्रकाश अग्रवाल काफी वयोवृद्ध हैं और कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। जीएसटी विभाग के द्वारा उनका उत्पीड़न करने के उद्देश्य से यह छापा डाला गया है। व्यापारी द्वारा जीएसटी विभाग की टीम का पूरा सम्मान किया गया, पर जीएसटी विभाग के द्वारा रिश्वत मांगने पर पूरा मामला बिगड़ गया। देखिए, ऐसा था कि ये रामा स्टील पे जैसी हमको सूचना मिली, उस अनुसार मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। हमको सूचना मिली कि डिप्टी कमिश्नर तिवारी जी के नेतृत्व में एक एसआईबी की टीम, जिसमें 4-5 अधिकारी और कुछ पुलिस वाले थे, वो रामा स्टील पर सर्च करने आए। व्यापारी ने उनको बड़े सम्मान से बिठाया और सम्मान से बिठाने के बाद उनका सहयोग करते हुए नमस्कार और पानी ठंडे की पूछा। उसके बाद आते ही, जैसा कि हमेशा से ये सुनने में आता है कि अधिकारी आते ही छीना झपटी शुरू कर देते हैं, जैसा कि बताया गया व्यापारी के द्वारा कि आते ही उन्होंने मोबाइल हाथ में ले लिए और सीसी कैमरे बंद कराने के लिए बोल दिया और उसके बाद उन्होंने जो है बदतमीजी शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी और ऐसा जैसा कि बताया जा रहा है कुछ पैसे की भी बातचीत शुरू कर दी। जब हम लोगों के पास इस प्रकार की सूचना गई तो हमारी टीम लोहा मंडी से राजपुर चुंगी के लिए चली। एक हमारे पदाधिकारी नरेंद्र मंगल जो सेवला पर निवास करते हैं, वहीं उनका प्रतिष्ठान है, वो भी वहां से आए। जब हम लोग यहाँ आए, हमने तिवारी जी से कहा, बताइए जी क्या मामला है। तिवारी जी से हम बात ही कर रहे थे, इसी बीच उनके अधिकारी और तिवारी जी बोले कि ये जो सामने व्यापारी हैं,
ये बहुत गुंडे हैं, बदमाश हैं, इसको पकड़ के लाओ सबसे पहले और इसको जेल में ठूसो। इतना कहने के संगी उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस से जबरदस्ती हाथापाई करते हुए उन व्यापारी को पुलिस की जीप में डाल दिया। हमने तुरंत विरोध दर्ज कराते हुए उन अधिकारी से ये कहा कि आप किसी भी व्यापार मंडल के पदाधिकारी को हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि व्यापार मंडल का जितना भी नेतृत्व कर रहे हैं मैं कर रहा हूं। अगर आपको जेल में डालना है तो मुझे डालिए, क्योंकि मैं वार्तालाप करने में आया हूं। उन्होंने बिना किसी बात के, बिना कोई बात सुने और उनको जबरदस्ती भेज दिया। मैंने उनसे बोल दिया है कि जब तक मेरा व्यापारी ससम्मान यहाँ वापस नहीं आ जाता तब तक किसी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं होगी, और यदि मेरे व्यापारी के संग कोई भी घटना घटित हो गई तो उसके लिए आप और आपका विभाग जिम्मेदार होगा। जीएसटी विभाग द्वारा सरकारी कार्य में बाधा और अपने कर्मचारियों के घायल होने का आरोप लगाकर ओम प्रकाश अग्रवाल और उनके बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल भारी संख्या में व्यापारी थाना सदर पहुंचे। इस पूरे मामले की जांच खुद एसपी सिटी विकास कुमार कर रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से